नमस्कार दोस्तों, परीक्षा अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसका आज हम पार्ट सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट याद से देख लें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। आज हम बचे हुए जो पैटर्न के क्वेश्चन एसआई से पूछे जाते हैं तो वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, ठीक है। यदि दोनों संख्यात्मक रूप से समान है तो दर प्रतिशत और समय ज्ञात करें। तो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है कि जो आपका एसआई है यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो आपके प्रिंसिपल का 4/9 है, ठीक है। आया आपको ये बात समझ में? यानी कि अपन को क्या दे रखा है इनडायरेक्टली, यहाँ से आपको एसआई और प्रिंसिपल का आपको रेशो दे रखा है, ठीक है। तो एसआई इसका क्या मतलब हुआ कि एसआई के रेशो आपके पास 4 है तो आपके पास प्रिंसिपल का रेशो कितना हो जाएगा 9। तो यदि आपके पास रेट और समय बराबर है यानी कि आपके पास क्या दे रखा है, रेट जो है वो टाइम के बराबर है, ठीक है। तो आपको निकालना है कि दोनों का दर प्रतिशत और समय ज्ञात कीजिए, है ना। अपन को क्या निकालना है, अगर इसमें से कोई सी भी एक चीज़ निकाल लेते हैं अपने पास दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि अपन को आर की वैल्यू निकालनी है ना। अब ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, है ना। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन 100। यहाँ पे ऐसे अपन को कितना दे रखा 4 तो अपन यहाँ पे 4 एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे अपन को प्रिंसिपल दे रखा है 9 तो 9 लिख देंगे। रेट अपन को पता नहीं है और टाइम भी अपन को क्या पता है, दे रखा है कि रेट के बराबर ही है। तो यहाँ पे अपन टाइम को भी क्या मानते हैं, आर ही मान लेते हैं, ठीक है। अपॉन में 100 है। अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। ये 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 9। ये इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई, R² के बराबर। तो यहाँ से अपने आर की वैल्यू क्या आ गई, √400/9। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 9 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया 20/3। अब 20/3 क्या होता है, 6 इंटू 2/3, है ना, 6 + 2/3। अब 2/3 को अपन को मंथ्स में बदलना है तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 2/3 में कितना मतलब हो गया इसका कि ये हो जाएगा 8 महीने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास, 6 साल और 8 महीने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको प्रिंसिपल और एसआई के रेशो पे भी बेस होकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे डायरेक्ट अमाउंट और प्रिंसिपल का भी रेशो आपको दिया जा सकता है ना। जैसे आपको अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो अगर आपको दिया जाता कि 9:4 है तो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट अगर आपको निकालना हो तो आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए तो आपके पास इंटरेस्ट का रेशो आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपके पास इंटरेस्ट का रेशो कितना जाता, 5 रेशो, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट फिर यहाँ से भी इसी फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। एक टाइप का पैटर्न जो है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं कि अगले और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह में पूछा जा सकता है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। तो साधारण ब्याज की समान दर से यह कितने वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे दे क्या रखा है कि कोई सा भी अपने पास जो प्रिंसिपल होगा, है ना, वो अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अपने पास एक प्रिंसिपल है तो वो स्वयं का 3 गुना हो जाता है कितने सालों में, टाइम कितना है दे रखा है 20 सालों में, है ना, 20 वर्ष में। और वही प्रिंसिपल अपना स्वयं का 2 गुना यानी कि इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये अपन को निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आया है, ठीक। अब यहाँ से आपको पता है कि आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे, है ना। अगर आपने मान लिया कि आपका प्रिंसिपल जो है वो 100 है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 300 और यहाँ से आपका ऐसा ही कितना निकल के आ जाएगा 200। अब यहाँ पर अपन को प्रिंसिपल पता है, ऐसा ही पता है, टाइम पता है, आपको रेट यहाँ पे पता नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, रेट। अपन ने रखा फॉर्मूला SI = P
इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक, यहाँ से एस आई की वैल्यू अपने पास कितनी आई 200, प्रिंसिपल अपने पास कितना दे रखा था 100, अपन ने 100 माना था, रेट अपन को निकालना है, टाइम अपने पास दे रखा 20 साल, अपॉन में है 100, यहाँ से अपन 100 से 100 कैंसिल कर देंगे और 20 से ये कितनी बार में जाएगा 10 बार में, तो यहाँ से अपना रेट कितना निकल के आ गया 10%। ठीक है, आधा क्वेश्चन अपना पूरा हो चुका है, इतना बात आपको समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब आपको रेट आपको पता है और दूसरे टाइम में भी आपको सेकेंड टाइम्स में आपका इंटरेस्ट कितना लगा है, यहाँ पे आपका अमाउंट कितना हो गया 200 रुपये हो गया 100 से, यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना बढ़ा है इसमें 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वापस ये फॉर्मूला लग देते हैं, अपने पास रेट भी है लेकिन अब अपने पास टाइम नहीं है, तो यहाँ से अपन टाइम की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है ना, तो वापस अपन यही फॉर्मूला रखते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से अपने पास दूसरी बार में क्या है एस आई है 100 है, प्रिंसिपल अपने पास कितना है सेम है 100 ही, रेट अपने पास 10% है और टाइम यहाँ से आपको निकालना है। तो यहाँ से 100 से ये 100 कैंसिल हुआ, ये 10 से ये 10 टाइम्स में गया, तो यहाँ से आपका टाइम भी कितना निकल के आ गया 10 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, अब ये तो था बेसिक मेथड जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, यदि आप मानते हैं कि यहाँ से आपका एस आई जो है वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल सेम दे रखा है, यानी कि यहाँ पे भी अगर आपका 100 था तो बाद में भी आपको उसी प्रिंसिपल का पूछा गया है कि वही प्रिंसिपल डबल कितने टाइम में होगा, यानी कि आपका पास प्रिंसिपल दोनों टाइम में ही सेम था। ठीक है, और साथ ही में आपका रेट भी दोनों ही टाइम पे सेम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका सेम ही था, है ना। पहले साल में आपने टाइम कितना लगाया 20 वर्ष और दूसरे टाइम में आपने टाइम कितना लगाया ये आपको निकालना है। आया आपको समझ में। और जैसे कि आपने निकाला कि आपका प्रिंसिपल था 1, आपका अमाउंट हो गया था 3 गुना, तो आपका ऐसा ही कितना निकल के आ जाएगा 2 रेशो। आया समझ में। और ऐसे ही अगर आपका प्रिंसिपल था 1, आपका अमाउंट था 2 गुना हो गया था, यानी कि 2 हो गया था, तो आपका ऐसा ही इससे कितना निकल के आ गया 1। तो यहाँ से अपन को क्या पता चला कि जब आपका एस आई 1 जो है वो कितना आ गया 2 और एस आई 2 जो है वो आपका कितना आ गया 1, और इसको अपन डिवाइड करेंगे इन दोनों को पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से P जो है वो कैंसिल हो जाएगा, R भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 20/T। तो यहाँ से आप डायरेक्ट टाइम का रेशो जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, ये 2 से आएगा 10 टाइम्स में और ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि T कितना आ गया आपका 10 ईयर्स। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन में P R T इन तीनों में से कोई से भी 2 वेरिएबल्स के वैल्यू कांस्टेंट दी हो, यानी इक्वल दी हो दोनों ही इक्वेशन में, तो आप किसी भी एक को की वैल्यू आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये आपका समय काफ़ी बचा देगा और आपको काफ़ी कम समय में आंसर ला के दे देगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% की निवेश पर किया, है ना, पर निवेश किया। उसकी पूंजी का 1/4 भाग 8% की पूंजी पर निवेश किया और शेष 10% पे करा। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो उसकी पूंजी ज्ञात करें, यानी उसकी कैपिटल अपन को निकालनी है। तो इसका क्या मतलब है कि इसने 3 तरह के ऐसा यहाँ पे दिए हैं, है ना। पहला इंटरेस्ट दे रखा है, फिर दूसरे अमाउंट का इसने इंटरेस्ट दे रखा होगा, फिर तीसरे साल का इसने इंटरेस्ट दे रखा होगा, और ये कुल मिला के इंटरेस्ट इसको कितना रिसीव हुआ 561। आया आपको समझ में। यानी कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इन सभी का इंटरेस्ट निकालना है। अब इसने क्या बोल रखा है, आपको यहाँ से रेशो आना चाहिए और फ्रैक्शन भी आपको वैल्यू आनी चाहिए। देखिए, किसी आदमी ने, इस आदमी ने 1/3 हिस्सा कितने परसेंट पे दे रखा है 7% पे। ठीक, फिर 1/4 हिस्सा जो है वो कितने परसेंट पे दे रखा है 8% पे, और शेष, अब शेष कितना बचा वो कैसे निकालेंगे, जैसे कि अपन को यहाँ पे दिख रहा है इन दोनों के नीचे की वैल्यू जो है 3 और 4, इसका अपन क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया तो कितना आया 12। तो अपन क्या मान लेते हैं कि टोटल जो अपना अमाउंट है, जो कैपिटल है, उसका रेशो कितना आ गया 12, है ना। अब इसको अगर अपन को 12 बनाए तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी, और इसको 12 बनाया तो ये नीचे भी और ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका पहला जो कैपिटल था, अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो थी आपकी, वो कितनी थी 4, दूसरी जो थी वो कितनी थी 3, और बची हुई कितनी बची 12 में से आपने 4 पहली में निकाल दिया,
3 दूसरी में निकाल दिया तो तीसरी कितनी बची आपकी 5, ठीक है ना, तभी तीनों मिलकर क्या होंगे 12% होंगे। ये आपका क्या हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशो है ना, प्रिंसिपल यानी आपका प्रिंसिपल का रेशो, तीनों अमाउंट में आपने कितना कितना प्रिंसिपल लगाया है। अब यहाँ से आपको रेट कितना दे रखा है, रेट आपको दे रखा है, पहले में आपने 7% पे लगाया है, दूसरे में आपने 8% पे लगाया है, और तीसरा अमाउंट जो है आपने 10% पे लगाया है। और टाइम इसमें कितना दे रखा है 1 साल बाद, यानी कि टाइम तीनों में ही 1-1 साल है। और इन तीनों का इंटरेस्ट जुड़ कर कितना बना है 561 रुपये। आ रहा है आपको इतना समझ में, तो आप क्या करेंगे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट कर देंगे, आप कितना हो जाएगा 28% प्लस 3 8 जा कितना हो गया 24%, और 5 × 10 कितना हो गया 50%। आ रहा है आपको समझ में, ठीक है ना। ये अपन एक रेशो की निकाल रहे हैं, तो ये 102% की वैल्यू आपके पास अगर 561 दे रखी है ना, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ आगे। यदि 102% की वैल्यू आपको 561 दे रखी है, तो आपको क्या करना है 1% की वैल्यू, यानी कि 1 की वैल्यू आपको निकालनी है। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 561 बाय 102, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इधर क्या हो गया डिवाइड, और परसेंट यहाँ से हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100 से। आया आपको इतनी बात समझ में। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अपन को क्या निकालना है, उसकी कुल कैपिटल निकालनी है ना। तो अपन ने कुल कैपिटल कितनी मानी थी यहाँ से 12 रेशो, तो ये अपनी वैल्यू कितने की है 1 रेशो की, तो अपन को 12 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए ये 561/102 इंटू 100 में जो है ये, इसमें अपन को 12 का मल्टीप्लाई कर देना है। आया आपको समझ में इतना। अब यहाँ से अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 2 जा 12 होगा, 6 से जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42। अब 17 से 51 जाएगा 3 टाइम्स में, और बचा कितना 5, यानी कि वापस से ये 3 टाइम्स में चले जाएगा है ना 51, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 3300 × 2 6600। आपका यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आज का वीडियो पसंद आया होगा, है ना। एसआई के कुछ पैटर्न के सवाल यहीं पे ख़त्म होते हैं, इससे अलग पैटर्न आपको पूछा नहीं जा सकता, ठीक है। तो एसआई आपका कंप्लीट होता है, ये आपका होमवर्क का एक क्वेश्चन है। आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम के चैनल परीक्षा अभ्यास को भी आप फॉलो करें, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हम भी बने रहेंगे आपके साथ अंटिल वी मेक इट।